हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 के अंदर अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा है उसको थोड़ा सम अप करते हैं और उसके बाद में आज से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस क्लेम के अंदर दो टर्म बताई थी। पहली टर्म क्या थी अपनी? एश्योरेंस और इंश्योरेंस। एक टर्म बताई थी मैंने आपको एश्योरेंस और एक टर्म बताई थी इंश्योरेंस। एश्योरेंस और इंश्योरेंस। एश्योरेंस टर्म मैंने आपको बताई थी किस केस में एप्लीकेबल होती है अपनी? लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल होती है। और इंश्योरेंस जो टर्म है वो किसके केस में एप्लीकेबल होती है? जनरल इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अपने को इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में कितने टाइप की पॉलिसीज मिलेगी। दो टाइप से पॉलिसीज मिलेगी। फर्स्ट क्या थी? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। एंड सेकंड पॉलिसी जो थी वो कौन सी थी अपनी? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। फिर मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसीज के अंदर मैंने आपको बताए थे कितने स्टेप्स? टोटल 4 स्टेप बताए थे। तो एक बार उन स्टेप्स को भी रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था अगर क्वेश्चन ने अपने को ग्रोस प्रॉफिट की रेट नहीं दे रखी है तो अपन क्या करेंगे? लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके थ्रू जीपी की रेट फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था जीपी की रेट। स्टेप नंबर सेकंड में मैंने बताया था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? जिस दिन आग लगी है उस दिन कितने रुपए का स्टॉक अवेलेबल था। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टेप नंबर थर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक किस तरह से फाइंड आउट करना है कि जितना अपने पास में वैल्यू ऑफ स्टॉक थी उसमें से जो अपन ने सेव कर लिया वो स्टॉक माइनस कर दे। एंड लास्ट स्टेप बताया था मैंने आपको एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज के अंदर मैंने बताया था अगर पॉलिसी अमाउंट अपना क्या है? कम है और वैल्यू ऑफ स्टॉक अपना ज्यादा है तो उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? एवरेज क्लोज अप्लाई। तो यहां तक के पॉइंट अपन ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। आज से मैं इसमें न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। तो न्यूमेरिकल पार्ट है वो अपन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर एग्जाम्स, एमटीपी आरटीपी सारा कवर करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टडी मटेरियल से। तो स्टडी मटेरियल में बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। तो उसके लिए आप आएंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ये देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ये बोल रहा है अपने को एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ ₹1,60,000 कवरिंग इट्स स्टॉक। पॉलिसी अमाउंट गिवन है कितना है? 1,60,000। अ फायर अकर्ड ऑन 31 मार्च 22। आग कब लगी है? 31 मार्च 22 को। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। डिटेल्स अपने को जो गिवन है, स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 21। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2021 को स्टॉक कितना था? 60,000। इसका मतलब कौन सा ईयर फॉलो हो रहा है यहाँ पर? कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन कब करी हुई है? 31 दिसंबर को। तो आगे बोल रहा है परचेज टू द डेट ऑफ फायर, मतलब 1 Jan 22 से लेकर 31 मार्च 22 जिस दिन आग लगी है उस दिन तक की परचेज गिवन है कितनी? 2,60,000। नेक्स्ट बोल रहा है सेल्स टू द डेट ऑफ फायर, मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की सेल्स गिवन है कितनी? 1,80,000। कैरीज इनवर्ड, अब कैरीज इनवर्ड है ये अपना डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसलिए कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में।
कैरीज आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो कहाँ जाता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैरीज इनवर्ड का अमाउंट दे रखा है 1600। कमीशन ऑन परचेज टू बी पेड मतलब अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में पेमेंट करना रहेगा। तो अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए कमीशन है। परचेज करते टाइम का कमीशन है, इसलिए ये भी किसी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मतलब ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। कितना गिवन है, 2%। आगे बोल रहा है जीपी रेशियो एट द रेट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। अब यहां पर एक कंफ्यूजन का पॉइंट है, जीपी की रेट तो दे रखी है, बट वो किस पर दे रखी है। अगर साइलेंट वो रहता, तो अगर यही बोलता कि जीपी रेशियो 50%, तो इम्प्लाइड है कि वो जीपी की रेट किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, क्योंकि सेल्स के अंदर ही किसका कंपोनेंट इंक्लूड होता है, प्रॉफिट का कंपोनेंट इंक्लूड होता है। बट यहां पर स्पेसिफाई कर रखा है कि 50% तो है, बट किसके ऊपर है, वो कॉस्ट पर। कॉस्ट पर जो परसेंटेज गिवन है, इसको अपने को किस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्स पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कॉस्ट पर कितना होगा, 50 तो कॉस्ट पर दे ही रखा है, सेल्स पर कितना होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट पर हमेशा प्रॉफिट का परसेंटेज है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। सेल्स पर ऑलवेज कॉस्ट के कंपैरिजन में कम रहेगा। तो ये कितना आएगा, 33.33%। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा अभी अपन इसको डिस्कस करें। क्वेश्चन बोल रहा है, यू आर आस्क्ड टू असर्टेन टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, amount of claim to be made against the insurance company, assuming that the policy was subject to average close। स्टॉक सेव्ड हुआ है कितने का, 41,360 का। तो अपने को मतलब कि सारे ही स्टेप्स मांग लिए हैं। एवरेज क्लोज के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा कि एवरेज क्लोज अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे मेरे साथ में। अब ध्यान से देखना, स्टेप नंबर फर्स्ट तो एप्लीकेबल होगा नहीं जीपी की रेट, क्योंकि प्रोवाइड कर रखी है, उसको चेंज करना है वो अपन कर लेंगे। तो सीधा स्टेप नंबर कौन सा अप्लाई होगा, सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 3। स्टेप नंबर सेकंड क्या था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कंप्लीट ईयर की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। बट अगर ड्यूरिंग द ईयर, इन बिटवीन ईयर, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के लिए अपने को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 Jan 22 टू 31 March 20। सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अपन लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना गिवन है अपने को, 60,000। तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 60,000। परचेज का अमाउंट अपने को दे रखा है, तो लिखेंगे टू परचेज। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है अपने को 60,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद में परचेज। अब परचेज में यहां पर अपने को कैरीज इनवर्ड भी गिवन है, एंड साथ में कमीशन ऑन परचेज भी है। तो आप चाहें तो दोनों को ऐड ऑन करके शो कर दें परचेज के अंदर, चाहे तो सेपरेटली शो कर दें। तो लिखेंगे टू परचेज। परचेज का अमाउंट गिवन है अपने को 2,60,000। इसके अंदर ऐड करेंगे अपन कैरीज। कैरीज इनवर्ड गिवन है अपने को 1600, एंड कमीशन
कमीशन के लिए बोल रहा है कि 2% ऑफ परचेज, तो 2,60,000 की परचेज है, उसका 2% कितना होता है? 5,200। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2,66,800। ओपनिंग स्टॉक था अपना 60,000, परचेज ले लिया अपन ने कितना? 2,60,000। कैरीज इनवर्ड एंड कमीशन को भी एड ऑन कर दिया परचेज के अंदर ही, क्योंकि ये किसका पार्ट है? परचेज कॉस्ट। इसके बाद में गिवन है अपने को सेल्स। सेल्स का अमाउंट गिवन है अपने को 1,80,000। तो लिखेंगे बाई सेल्स 1,80,000। इसके बाद में अपने को क्वेश्चन बोल रहा था कि जीपी रेशियो दे रखा है अपने को 50% किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट पर 50% है, तो सेल्स पर कितना होता है वो? 33.33% या 1/3। ये कैसे कैलकुलेट करा, ये अभी मैं इस न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद में डिस्कस करूंगा। लिखेंगे 2 GP। जीपी कितना होगा? 1,80,000 की सेल्स है, क्योंकि सेल्स दे रखी है तो मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज है वो भी किस पर चाहिए? सेल्स पर। इसलिए अपने को जो कॉस्ट पर गिवन था इसको अपन ने किस पर कन्वर्ट किया? सेल्स पर कन्वर्ट किया। तो लिखेंगे 33.33% ऑफ रुपीज 1,80,000 कितना होता है? 60,000। तो जितनी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन ने प्रोवाइड करी थी वो अपन ने सारी इंफॉर्मेशन कहां पर फिट कर दी? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसके बाद में क्या फाइंड अप बच गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट में? वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक हमेशा किसके थ्रू आएगा? बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आएगा। तो अपन डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, और उसके बाद में डेबिट इन द सेंस लेफ्ट साइड का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि देखो मेमोरेंडम है तो मेमोरेंडम में कोई डेबिट क्रेडिट वैसे होता नहीं। कितना हुआ ये? 60,000 प्लस 266,800 प्लस 60,000, 386,800। एंड सेल्स का अमाउंट कितना है? 180,000। बचा हुआ क्या आ गया? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और ये कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर। 386,800 माइनस 1,80,000, ये अमाउंट आ रहा है 206,800। इसका मतलब जिस दिन आग लगी थी उस दिन कितने रुपए का स्टॉक था मेरे पास में? 206,800। अब आप बताएं ध्यान से, सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है कि पॉलिसी कितने रुपए की लेनी चाहिए थी। तो मेरे पास में स्टॉक कितने का है? 206,800। तो पॉलिसी मेरे को लेनी चाहिए थी कितने की? 206,800 की। मतलब 2,06,800 रुपए की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। बट मैंने जो पॉलिसी ली है वो कितने की ली है? 1,60,000 की। पॉलिसी कितने की ले रखी है मैंने? ओनली 1,60,000। अंडर इंश्योरेंस हूं, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करेंगे? एवरेज क्लोज अप्लाई करें। सेकंड स्टेप के बाद में अपन बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 3 क्या था? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। अब एक्चुअली ये कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि देखो अपने पास में स्टॉक तो कितने का था आग लगी उस दिन? 206,800। लेकिन जब आग लगती है तो क्या करते हैं? जिस
का भी बिजनेस है, वो अपने एफर्ट डालता है और जो स्टॉक है उसमें से कुछ उसको बचाने की कोशिश करता है। तो उसमें हो सकता है कि कुछ स्टॉक को वो सेव कर लेता है, तो वो उसका स्टॉक का क्या नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। तो जो स्टॉक अपने पास था उसमें से अपन ने जितना सेव कर लिया वही क्या हुआ, अपना एक्चुअल लॉस। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है बचे हुए स्टॉक के लिए क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये अभी अपन ने कैलकुलेट करा था 206,800। इसमें से जो स्टॉक अपन ने सेव कर लिया उसको माइनस कर देंगे स्टॉक सेव्ड। कितना सेव करा था अपन ने, क्वेश्चन ने दे रखा है अपने को 41,360। तो ये माइनस कर देंगे 41,360। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, अपना एक्चुअल में स्टॉक का लॉस हुआ 165,440। यहां तक अपने कितने स्टेप कंप्लीट होते हैं, 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं। लास्ट स्टेप में अपने को ये चेक करना है एवरेज क्लोज अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे को कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, 206,800 की। बट पॉलिसी ली कितने की है मैंने, मतलब जिसकी भी ये बिजनेस है, मतलब एक्स लिमिटेड, मैं मेरे ऊपर नहीं ले रहा हूं। तो कितने की थी, 165,440 का अपना एक्चुअल लॉस हुआ है। पॉलिसी ले रखी है कितने की, 1,60,000 की। अंडर इंश्योरेंस है इसलिए क्या अप्लाई होगा, एवरेज क्लोज। तो आगे लिखेंगे इसके बाद में, सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लोअर देन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, hence average close will be applicable, hence average close will be applicable। और एवरेज क्लोज को अप्लाई करके अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट क्लेम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कितना मिलेगा। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो एक्चुअल लॉस अभी कैलकुलेट करा था, कितना था, 165,440। पॉलिसी अमाउंट कितना था, क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है 1,60,000। और स्टॉक कितने का था, 206,800। तो इसके थ्रू अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नेट क्लेम का अमाउंट। तो 165,440 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाई, ये आ रहा अमाउंट 1,28,000। 1,28,000 अंडर इंश्योरेंस रहे, मतलब जितने का स्टॉक का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था उतने का इंश्योरेंस नहीं करवाया, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी का अमाउंट भी कम। ये था अपना न्यूमेरिकल नंबर। अब जो परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे थे
जो अभी अपन ने कन्वर्ट करा 50% कॉस्ट पर था, तो उसको अपन ने कितने पर करा था? 33.33% किस पर? सेल्स पर। तो वो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट है कॉस्टिंग में भी काम आएगा, तो मैं जब कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा उसमें भी आपके काम आएगा। तो एक चाहे तो आप नोट डालकर लिख लें, इफ 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, देन प्रॉफिट परसेंटेज अब कॉस्ट पर तो अपने को दे ही रखा है, तो अपन किस पर और कैलकुलेट कर सकते हैं? सेल्स पर और कैलकुलेट करेंगे। तो अगला वर्ड क्या लिखूंगा मैं? इफ 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, देन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, रेट डिवाइडेड बाई 100। अब आगे क्या होगा वो मैं एक बार के लिए स्टॉप कर रहा हूं। अब ध्यान से समझना, 25% प्रॉफिट अपने को दे रखा है किसके ऊपर? कॉस्ट पर। तो ये मैंने सिंपल लिख दिया कि रेट डिवाइडेड बाई 100। अब पॉइंट ये है कि यहां पर मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, दो में से एक ही होगा, या तो प्लस होगा या क्या होगा? माइनस। अब आप ध्यान से सोचना इस चीज को, कि किसी चीज की कॉस्ट अगर अपने 100 रुपए है और अपन उसको सेल करते हैं, और उसमें अपन क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उसको अपन ने 100 से कम में बेचा होगा या 100 से ज्यादा में बेचा होगा? सबको पता है आंसर, कि 100 से किस में बेचा होगा? ज्यादा में बेचा होगा। तो जो रेट अपन ने ऊपर लिखी है वही रेट अपन यहां पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। करें कैलकुलेट। 25% है तो ये सिंपल लिख दिया मैंने, 25% को 25/100। रेट है वही रेट ऊपर वाली ऐड ऑन करनी है। तो ये कितना हुआ? 25/125 इंटू 100। ये कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है? 20% ऑन सेल्स। तो अभी मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट पर प्रॉफिट का परसेंटेज ऑलवेज क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन ने अपने को 20% ऑन सेल्स दे रखा है और अपने को रिक्वायर्ड है कि कॉस्ट पर कितना होगा, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो लिखेंगे, इफ 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, देन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो वही लिख रहा हूं मैं, रेट डिवाइडेड बाई 100। अब वही पॉइंट है, या तो प्लस होगा या क्या होगा? माइनस होगा। अब ध्यान से समझना, किसी चीज की सेल वैल्यू 100 रुपए है और उसको अपन ने प्रॉफिट अर्न करा है, मतलब 100 रुपए में मैंने कोई आर्टिकल सेल करा और उसमें प्रॉफिट अर्न करा, तो उसकी कॉस्ट क्या रही होगी? 100 से ज्यादा या 100 से कम? ऑब्वियस सी बात है कि 100 से क्या रही होगी? कम रही होगी। तो यहां से वो क्या कर देंगे अपन इसको? परसेंटेज में चाहिए अपने को कितना दे रखा है? 20। सिंपल लिख दिया मैंने, जो रेट ऊपर है वो यहां से क्या कर देंगे? माइनस। 20/80 इंटू 100। तो ये कितना आ गया? 25%। क्वेश्चन ने अपने को किस पर प्रोवाइड कर रखा था? सेल्स पर दे रखा था। तो ये जो आ रहा है ये किस पर कैलकुलेट होकर आ रहा है? कॉस्ट। क्योंकि मैक्सिमम कई स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो इससे क्लियर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहिए अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग की वीडियोज के लिए, सीएमए से रिलेटेड एक्सक्लूसिव चैनल है सीएमए का।